अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान राहिल मुआविया। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख़ में दूसरे आर्मी चीफ़ को फ़ील्ड मार्शल का जो है ना वो एज़ाज़ी ओहदा मिल गया है और पाकिस्तान की तारीख़ में ये ओहदा सिर्फ जनरल अयूब खान को मिला था। उसके बाद ये ओहदा जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो जंग हुई है उस जंग की खिदमात के इवज़ पाकिस्तान की वफाकी kabina ने योहदा दे दिया है। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MPA मौलाना इलियास चुनियोटी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह बरकातहू। जी हकीकत बात है कि पाकिस्तान मुख्तलिफ़ किस्म के चैलेंजों के अंदर घिरा हुआ था और दुश्मन ममालिक वो घूर घूर के देख रहे थे। ऐसे में कि जब हमारा अदरी दुश्मन इंडिया वो हमसे 5 गुना ज़्यादा अफरादी क़ुव्वत रखता था, असलहे की ताकत पर उसको बड़ा घमंड था और वो छेड़खानी करता था बिला वजह, और फिर उसने बिला वजह रात को सोते हुए बेगुनाह निहत्थे और मर्द औरतें बच्चे उनके ऊपर वो फायरिंग करके तो उनको शहीद किया। तो पाकिस्तान का हक़ बनता था कि वो जवाब दे, लेकिन पाकिस्तानी अफवाज एक बेहतरीन मौके की तलाश में थी और जैसे जनरल आसिम मुनीर साहब ने हमारे ISPR के तर्जमान ने वादा किया था कि हम मौका तलाश करके उनको सही जवाब देंगे। यकीनन दिन की रोशनी में उन्होंने ऐसा जवाब दिया करारा इंडिया को कि वो उनको दिन में तारे नज़र आ गए और 5 घंटों के अंदर ही वो माफ़िया मांगने पर, सुलह करने पर वो मजबूर हो गए, दूसरे मुल्कों से अपील कर दी और सफ़ेद झंडे लहराने लग गए। तो ऐसे में जनरल आसिम मुनीर साहब ने सारी अफवाज की हौसला अफजाई की और उनको हिम्मत दिलाई, उनको कुरान पाक की आयत पढ़ पढ़ के सुनाई और इससे उनका मुराल बुलंद हुआ। इससे पूरे पाकिस्तान की को इज़्ज़त और वक़ार मिला है। पूरी दुनिया में आज हम सर फ़ख्र से बुलंद करके चल सकते हैं। वही हमारे पाकिस्तान के दोस्त ममालिक थे जो नसीहत करते थे कि इंडिया के साथ ना मुकाबला करो, वो आपसे 5 गुना ज़्यादा अफरादी क़ुव्वत रखता है, असला रखता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का, हमारी अफवाज का अल्लाह की ज़ात पर तवक्ल था, भरोसा था, तो नमाज़ पढ़ के दुआ मांग के फजर के बाद उनके ठिकानों को ऐसा निशाना बनाया कि रहती दुनिया तक भारत वो याद रखेगा। इन हालात में हदीस पाक भी है, मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, कि जो बंदा बंदे का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्रिया अदा नहीं करता। हम कहते हैं हाफिज़ जनरल आसिम मुनीर साहब और तीनों मुसल्लह अफवाज के जो सरबराहान हैं उन्होंने बड़ी भरपूर कोशिश की है। खुसूसन फ़िज़ाइया के हमारे जो तैयारे थे उन्होंने इंडिया के अंदर घुस कर जो है वो उनको सबक याद कराया है। तो इन हालात में अगर वो जनरल आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल का ख़िताब दिया गया है, ओहदा दिया गया है, तो यकीनन वो इसके मुस्तहिक़ थे। जंग जीती है उन्होंने, वो अपने से भारी दुश्मन से जंग जीती है। इस पर हम उनको भी खिराज तहसीन पेश करते हैं और जनरल ज़हीर अहमद बाबर साहब जो फ़िज़ाइया के सरबराह हैं उनको भी मुबारक पेश करते हैं। और इन जैसे ऐलान किया गया कि उनको उनकी मुलाज़मत को भी कंटिन्यू किया जाएगा, तो हम इसको भी सराहते हैं। ये फ़ैसला जो जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में हुआ है, जनरल ज़हीर अहमद बाबर साहब के बारे में हुआ, पूरी कौम इसको या वो खुशी से देखती है। हज़रत साहब, जनरल आसिम मुनीर साहब तो हाफ़िज़ कुरान हैं और उन्होंने उसी तरह से जो है ना देखें कि इस्लामी टच दिया इस सारी जंग को। और ये हमारी एक नज़रियाती एहसास भी है कि उन्होंने एक तो ऑपरेशन का नाम बुनियानुन मरसूस रखा और उसके बाद उन्होंने फजर के बाद ऐन सुन्नत के मुताबिक हमला किया। लेकिन जो ज़हीर इकबाल सिद्धू साहब हैं, सिद्धू साहब, उनके जो वालिद साहब हैं उनके बारे में भी आ रहा है कि वो आलिम दीन है। जी माशाल्लाह, आलिम दीन है और दारुल उलूम देवबंद के फाजिल हैं। तो उन्होंने ख़ुद उनके वालिद साहब ने और हमारे जनरल साहब हैं, इनकी वालदा साहब ने, जैसे हमने रात उनके भाई का इंटरव्यू भी सुना, बड़ा भरपूर ज़बरदस्त किस्म की तरबियत की है। जैसे वो बता रहे थे इनके बड़े भाई के जनरल साहब को 2 स्टार भी लग गए थे, लेकिन वालदा होती है, सरनिश करती थी। तो आज इसी का नतीजा है, माँ बाप की दुआएँ, तवज्जुहात हैं
कि आज सारी दुनिया के मुसलमानों की वो मुबारकें वसूल कर रहे हैं, तो इस पर हम उनके पूरे ख़ानदान को भी मुबारक पेश करते हैं। हजरत अब कुछ नाकदीन भी हैं, नाकदीन तो आपको पता है जंग से पहले भी थे, जंग के दौरान भी थे, जंग के बाद भी हैं। अब वो कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने ना एक मौका तलाश किया है और इन्होंने ना ये सारी कार्रवाई जो है ना वो जनरल साहब को खुश करने के लिए डाली है। तो यानी मुस्लिम लीग ने उनको कहा था, उसको इंडिया को, कि आओ हमारे जो है ना बहावलपुर के ऊपर और मुरीद के में हमला करो। ये तवक्को की जा सकती है कोई मुसलमान ज़िम्मेदार बंदा वो अपने बच्चों को मरवाए झूठी शोहरत के लिए? तो ये नाक़दीन की बात है, ये उनको ही नसीब हो। हम तो ये समझते हैं, हमें पहले भी नज़र आ रहा था, क्योंकि वो पहले से बहाना बना रहा था कि हमारे पहलगाम में 25 बंदे मार दिए, 25 बंदे मार दिए। हुकूमत पाकिस्तान ने तो उस वक्त कहा था कि आप रूस को या किसी को भी सालिस मान लें, हम अपने जो हैं अपने बंदे पेश करने को तैयार हैं, अपने तमाम कागजात हम तहकीकात में आपसे तावन करें। हाँ जी हाँ, तो इसलिए ये किसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली बात है। अब अंगूर खट्टे हैं, अब उनसे कुछ हो नहीं सका, क्योंकि वो तो कहते थे कि क्या अब हम हमला कर दें, हम हमला कर दें। हाँ, जब वो हमारे ऊपर हमला करता है तो उसका ईंट का जवाब तो पत्थर से दिया जाएगा। हजरत ये भी नाकदीन कह रहे हैं कि नून लीग ने ना ये फील्ड मार्शल का खिताब इसलिए दिया है कि ये चीफ साहब को सारी ज़िंदगी के लिए जो है ना वो ये वाला ओहदा देना चाहते हैं। अच्छा, तो फिर वो अयूब खान साहब को क्यों दिया गया था? जाहिर बात है, उन्होंने 65 की जंग जीती थी। यहाँ वो हिंदू बनिया वो लाहौर में आकर नाश्ता करना चाहता था, तो सदर अयूब और उनकी उस ज़माने की जो फ़ौज थी डट गई उनके सामने। तो उस वक्त कौम ने एतराफ़ करके उनके एतराफ़ सर भारत ने भी 1971 में अपने एक जर्नैल को मानिक शाह को फील्ड मार्शल का ओहदा दिया था। हमारी भी जंग हुई थी 1971 में, लेकिन हमारे जर्नैलों ने जो किरदार दिखाना था वो नहीं दिखाया। इसलिए 1971 के जर्नैल जो हैं उनको तो कोई फील्ड मार्शल का खिताब नहीं दिया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।